अब हम चर्चा करते हैं बडिंग या मुकुलन। मुकुलन या बडिंग की जो प्रक्रिया होगी, इसमें जो जनक जीव होगा उसके शरीर पर एक उभार उत्पन्न होगा, उभार विकसित होगा। इस उभार को कलिका या हम बड कहेंगे या मुकुल कहेंगे। यह बड या कलिका विकसित होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को, नए जीव का निर्माण करेगी। विकास के दौरान यह जो पोषण है वो अपने जनक जीव से प्राप्त करती है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये अपने जनक जीव से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद एक नए जीव का ये निर्माण कर देती है। हमने यहाँ दिखाया है कि अनियमित विखंडन के द्वारा जनक के शरीर में एक या अधिक बड्स के रूप में छोटे छोटे संतति जीव बन जाते हैं। हम कहें छोटी छोटी संतति कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है, और जो जनक जीव से पृथक होकर प्रत्येक बड वृद्धि करके पूर्ण वयस्क के अंदर बदल जाते हैं। हम बडिंग को दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका एक्सोजिनस बडिंग और एक होता है एंडोजिनस। इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने इनका विभाजन किया हुआ है। एक्सोजिनस में इसमें बड का निर्माण जनक शरीर के बाहर की ओर होता है। जब जो मुकुल का निर्माण जनक शरीर के बाहर की ओर यदि होगा तो वो एक्सोजिनस बडिंग कहलाती है। इस एग्जाम्पल हम हाइड्रा में और साइकान के अंदर देख सकते हैं। हाइड्रा में देखिए, यहाँ पर ये जो जनक कोशिका है या जनक जीव है, इसमें एक उभार के रूप में बड का निर्माण हुआ। इसके बाद ये बड विकसित होने लगी वयस्क में, इसके अंदर विकास होने लगा, लेकिन अभी भी अपने पेरेंट से ये जुड़ी हुई है, पेरेंट से जुड़ी हुई है, और पोषण जो है वो अपने पेरेंट से प्राप्त कर रही है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये इससे अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद में एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगी। तो ये आता है एक्सोजिनस बडिंग के द्वारा हाइड्रा के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। हम एंडोजिनस की बात करें तो इसमें बड का निर्माण जनक शरीर के अंदर की ओर होता है। जो जनक शरीर के अंदर की ओर बड का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला के अंदर जो बडिंग की, एंडोजिनस बडिंग के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको जेमिल फॉर्मेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जेमिल इसको बोला जाता है। इसमें जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं होती है बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, और इसके चारों ओर अमीबाइड कोशिकाएं एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, और इस प्रकार से एक जेमिल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ में इसमें प्रोटेक्शन के लिए स्पिक्यूल्स भी होते हैं। तो आर्कियोसाइट्स का मास, उसके चारों ओर अमीबाइड कोशिकाएं, उसके ऊपर स्पिक्यूल्स भी लगे होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ऊपर की ओर एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। जेमिल का जो फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर इनमें स्पॉन्जिला के अंदर देखने को मिलता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होगी तो ये जेमिल का फॉर्मेशन होगा। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं माइक्रोपाइल के माध्यम से बाहर आएगी और आगे नए जीव का निर्माण करेगी। तो ये होता है आपका एंडोजिनस प्रकार का बडिंग, और हमने ये बताया था एक्सोजिनस प्रकार का बडिंग किस प्रकार से एक्सोजिनस होता है और किस प्रकार से एंडोजिनस होता है। इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने इनका नामकरण किया हुआ है।